हेलो दोस्तों और हमारा आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज दिन है 23 जनवरी का। 23 जनवरी 1897 वो महान दिन था जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर पैदा हुए। नेताजी द रियल बोस, जो कहते हैं ना हीरो, नेताजी वाज द रियल हीरो ऑफ इंडिया। असली नेता सुभाष चंद्र बोस ही थे भाई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पहली बार उन्होंने सबसे पहले आजाद भारत की सरकार की स्थापना की थी। सबसे पहले आज के दिन नेताजी के चरणों में सत सत नमन। वीडियो आज की शुरू करते हैं। एक बात और बता दूं, जिस साथी को नेताजी के बारे में जानने में कुछ दिलचस्पी है वो एक YouTube पे उपलब्ध फिल्म है गुमनामी, वो फिल्म जरूर देखें। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं आगे। आज की वीडियो मुख्य रूप से LCLO साथियों के लिए, लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर, एक ऐसी भर्ती, एक ऐसा पद जिसका उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। मान लो आप एग्जाम दो हरियाणा पुलिस का, रिजल्ट आए, आपके रिजल्ट में लिखा मिले कि आप क्वालिफाइड हो, और जब आपको ऑफर लेटर मिले तो आपको पता चले कि आपको तो होमगार्ड की ज्वाइनिंग दे दी गई है। यही हुआ है साथियों LCLO के साथ। उन्होंने एग्जाम दिया CPLO का और उनको ज्वाइनिंग मिली LCLO की। लगभग 8-9 महीने हो गए हैं। आज पहली बार LCLO का कमीशन जारी हुआ है भाई। विभाग ने LCLO का कमीशन जारी कर दिया। जी हाँ, LCLO का कमीशन उनके खातों में आ गया है। उस खाते में आपका कमीशन मिलेगा जो खाता आधार कार्ड से लिंक है, यानी जिसमें DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिस खाते में चालू है उसमें आपके पैसे आएंगे। अब इसको जले पर नमक कहिए, डूबते को तिनके का सारा। ये मान के चलो कि कई महीने काम विभाग ने करवाया और इतना कमीशन दे दिया कि उनसे संभल नहीं रहा LCLO से। कुछ साथियों के 20 रुपए आए हैं, कुछ साथियों के 30 रुपए आए हैं, 40 रुपए आए हैं, 50 रुपए आए हैं। जिन्होंने काफी ज्यादा काम कर रखा था, कभी भी कोई काम जिनका पेंडिंग रहा, उनका मैक्सिमम देखो, मैंने काफी सारे साथियों से ग्रुप्स में व्हाट्सएप में पूछा तो मेरे कमीशन है अभी 1410 रुपए, और अभी तक 1410 रुपए वाला भी मुझे कोई साथी नहीं मिला है। तो ये मान के चलो कि 20-20, 30-30, 40-50 रुपए देकर सरकार और विभाग पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। ये एक तरीके से जड़े पर नमक इसको कहा जाएगा। CPLO को तो फिर भी इच्छाधार मिलते हैं, उनको मान लेते हैं। चलो अपनी भर्ती की तरफ ही रहते हैं। वो कहते हैं ना कि हम बागी रहे उन महफिलों के जहां इज्जत तलवे चाटने से मिलती है। हमने हमेशा ठीक बात करी और उस ठीक बात और सच्ची बात कहने का यह निकला कि भाई कुछ दोगले गिरे हुए लोग अब ये कहने लग गए हैं कि भाई जो कोई भी LCLO का नाम लेता है कि भाई ये तो नाश करा होगा। एक बार क्या हुआ है, गांव में एक आदमी ने किसी से 500 रुपए उधार ले लिए, यानी किसी ने किसी को 500 रुपए उधार दे दिए। पैसे उसने वापस करे नहीं, कई बार टोक्या नहीं करे। तो भाई एक दिन वो फिर पहुंच गया पैसे लेने वाला, जिसको पैसे दिए थे उनके घर। बोले भाई पैसे दे दे। बोले भाई दे जाएंगे हम, गांव छोड़ के बाद जहां। बोले गांव के साथ आदमी तो नहीं कहेगा तो पैसे दे कौन? बोला भाई जब न्यू है तो तेरे 500 रुपए गांव तो जूठा करा नहीं जा। तो भाई
अगर सारा ठीक रहा, एलसीएलओ के सिरे फूटना है तो भाई ये सही। लेकिन अब तक एलसीएलओ का सिर्फ यूज कराया गया, विभाग ने भी यूज कराया, जब तक उनका काम उनको करवाना था तो एलसीएलओ याद थे, फिर एलसीएलओ जाए बाढ़ में। और भर्ती का जो दूसरा हिस्सा, उन्होंने भी एक भीड़ के लिए एलसीएलओ का यूज करा। अब उसमें भी दिक्कत कि भाई एलसीएलओ तो फलाने के पास जा रहे हैं, एलसीएलओ को धकड़े के पास जा रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं। देखो भाई, इस भर्ती का जितने हिस्सेदार सीपीएलओ हैं उतने एलसीएलओ भी हैं, और अपने हक के लिए लड़ना, अपनी आवाज उठाना, अपनी बात कहना सबका अधिकार है। तो भाई सब आदमी, अगर एलसीएलओ किसी को ये नहीं करे कि भाई तुम क्या करते हो, किसके पास जा रहे हो, तो भाई हम अगर किसी के पास जा रहे हैं, अपनी भर्ती आवाज उठा रहे हैं, तो उसके लिए भी किसी को पेट में दर्द होने की किसी की भी जरूरत नहीं है। अपने काम से मतलब रखना चाहिए। एक वो कहते हैं ना कि एलसीएलओ साथियों कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी एलसीएलओ को, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मेहनत करोगे तो देखो दोस्तों जरूर सफलता मिलेगी। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रहेगा। वो एक सनी देओल की फिल्म में डायलॉग ना, अब वही जिंदा रहेगा जिसके गुर्दे में जान होगी। अगर एलसीएलओ को इस भर्ती से कुछ हासिल करना है, एलसीएलओ चाहते हैं कि इस भर्ती से कुछ बच जाए, और एग्जाम उन्होंने सीपीएलओ का दिया, तो भी एक बार कड़ी कमर कस लो और एक अपने हक के लिए मिलजुल कर जबरदस्त तरीके से आवाज उठाओ। ये बता दूं आपको कि साथियों को कि भाई एक तो एलसीएलओ भर्ती से रिलेटेड केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, ज्यादा जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती उसकी, और जल्द ही और भी तैयारी करी जा रही है। मुख्य उसमें बात एक ही रखी जाएगी कि भाई रॉन्ग पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी गई है, सैलरी वैलरी का सब सारी चीज हम मुद्दा बाद में देखेंगे। हमने एग्जाम दिया था सीपीएलओ का, हमने फॉर्म भरा था सीपीएलओ का, हमारे ऑफर लेटर पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन हमें रॉन्ग पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी गई है विभाग की तरफ से, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और कानून के विरुद्ध है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है किसी भी भर्ती के नियम बाद में नहीं बदले जा सकते। मकान शीशे के हैं मगर पत्थरों के पास बैठे हैं, हम एलसीएलओ हैं जनाब, हम उलझनों में भी लेकर एक आस बैठे हैं, और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो दोगले लोग भी बोलेंगे कि एलसीएलओ अपने को किल्ला ना समझे, हम भी इन दिलजलों के साथ बैठे हैं। 5 साल वाला लेटर की अगर बात करें, जो सीपीएलओ भर्ती से रिलेटेड एक लेटर जारी हुआ था, एक ऑडियो कॉल पे विभाग के साथ मीटिंग हुई थी, तब तो विभाग ने बोल दिया कि भाई ये लेटर असली नहीं है, फेक है। लेकिन अब जितनी भी आरटीआई के जवाब, बहुत सारे साथियों ने हमने आरटीआई लगा रखी हैं, हर आरटीआई के जवाब में वो लेटर साथ में आता है, जिसका साफ साफ मतलब है कि सीपीएलओ को 5 साल के लिए लगाया गया है। 5 साल के बाद देखी जाएगी भाई सरकार को रखने हैं नहीं रखने जो कुछ। लेकिन पहली बात यह कि भाई 5 साल वाला लेटर फेक नहीं है। और एक बता दूं कि एलसीएलओ अपने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ लोगों को जो है उड़ता तीर लेने की आदत है ना भाई, बाज आ जाए, वरना भाई हरियाणवी में प्रवचन देने में भी आते हैं। वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को लोग जल देते हैं, जब ढल जाता तो चल देते हैं। आज साथ चलने को कोई तैयार नहीं, हर मुंह पर एक नया बहाना है। उगते सूरज को सलाम है मेरे दोस्त, इस अंधेरी रात को भी ढल जाना है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो भाइयों। जो बेइज्जती आज एलसीएलओ की हो रही है उसे तुम्हें बड़ी इज्जत से वापस लौटाना है। हिम्मत करो, एकता दिखाओ, सारे एलसीएलओ साथी इकट्ठे हो जाओ, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और मेन बात सिर्फ एक ही रखनी है, वो ये कि भाई एलसीएलओ की रॉन्ग पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी गई है।
आगे से अगर कोई भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं या फिर किसी को ज्ञापन वगैरह देते हैं तो उसमें मेन मुख्य बात आपको ये रखनी है कि हमने पेपर सीपीएलओ भर्ती के लिए दिया था, हमारे ऑफर लेटर हमने साथ में लगाने हैं जिस पर क्वालिफाइड होने का जो हमारा सबूत है, और रॉन्ग पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी गई है जो कि गलत है। एलसीएलओ साथी बता दिया मैंने कि कमीशन आ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट, आप इसको लेकर देखो। बेसिक चाहे किसी के 10 रुपए आए हो, ये कब आया, ये कैसे आया है? आप लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया तो उसी का तो मेहनताना है ना। जब हमारा ये कमीशन आया है तो इस बात का प्रूफ है कि हम इस सिस्टम के अंदर हैं। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने विभाग ने लिखा कि भाई 3409 सिर्फ जो है ना कर्मचारी लगाए गए हैं इस भर्ती में, जबकि ये पहले से ऑफर लेटर में था कि प्रत्येक गांव में लगना है। तो 3409 तो है ही नहीं। पंचायत तो बहुत ज्यादा है, 7,500 से ज्यादा है। तो ये इस बात का प्रूफ है। जो आपका ही कमीशन आया है स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना दोस्तों, अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट निकाल लेकर रख लेना। ये हमारे बड़े काम के आएगा कि भाई विभाग ने काम करवाया तभी तो उसका पैसा भेजा है, चाहे कितना ये काम करा है, कितना भी किसी का पैसा भेजा है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज है। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सारे एलसीएलओ साथी स्पेशल विशेष करके सभी साथियों तक पहुंचाए। और हार मानने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपनी बात कहने से हमें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अपनी आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। और आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है और उसके लिए थोड़ी सी मत कड़ी दिखानी पड़ेगी सबको इकट्ठा होकर। और सभी एलसीएलओ साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये लास्ट मौका है, इकट्ठे हो जाओ और अपनी भर्ती के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए एकजुट होकर लड़ो। जय हिंद, जय भारत।